अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि थे। इनके जन्म स्थान के बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन कुछ ज्ञान तथ्यों के आधार पर माना जाता है कि इनका जन्म संवत 1554 में यमुना तट पर स्थित बौद्धा जिले के राजापुर उत्तर प्रदेश नामक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तुलसीदास जी के जन्म को लेकर एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है। 1554 विषय तरिणी तनुजा तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसीधर्यो शरीर। इनके पिता का नाम आत्माराम दुर्वे तथा माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी के जन्म के कुछ समय बाद इनके सिर से बाप का साया उड़ गया और ये दर दर भटकते रहे। संयोग से इनकी मुलाकात महान विचारक संत नरहरिदास से हुई, जिन्होंने इन्हें अपने आश्रम में आश्रय दिया। तुलसीदास जी 15 वर्ष तक इनके संपर्क में रहे और वेद पुराण उपनिषद आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और यहीं पर इन्होंने राम कथा भी सुनी। इसके पश्चात ते अपने जन्म स्थान राजापुर चले गए और यहीं पर तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली के साथ हो गई। तुलसीदास जी अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन तुलसीदास जी घर से कहीं बाहर घूमने गए हुए थे, तो उसी समय इनकी पत्नी रत्नावली अपने भाई के साथ मैके चली गई। घर पहुंचने पर तुलसीदास जी को जब ये पता चला कि उनकी पत्नी मैके चली गई है, तो वह उनके गांव ससुराल पहुंच गई, जिसके कारण रत्नावली लज्जा और गुस्से से भर उठी और इन्हें फटकारते हुए कहा कि यदि इतना प्रेम ईश्वर से करते तो अब तक न जाने क्या हो जाते। पत्नी की ये तीखी बातें सुनकर तुरंत तुलसीदास जी वहां से लौट पड़े और वर द्वार छोड़कर काशी, अयोध्या, चित्रकूट आदि धार्मिक स्थलों में घूमते रहे और साधु की संगति करते रहे। फिर साधु का वेश धारण करके अपने आप को श्री राम भक्ति में समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि तुलसीदास जी को काशी में हनुमान जी के दर्शन हुए और तुलसीदास जी के कहने पर हनुमान जी ने चित्रकूट में तुलसीदास जी को श्री राम के दर्शन भी कराए। तुलसीदास जी चित्रकूट में श्री राम के दर्शन करने के बाद अयोध्या चले आए और यहीं पर इन्होंने संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की और 2 वर्ष 7 माह 26 दिनों में संवत 1633 में पूरा किया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के द्वारा जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान किया है, इसलिए ये एक धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ पारिवारिक, सामाजिक एवं नीति संबंधी व्यवस्थाओं का पोषक ग्रंथ भी है। तुलसीदास जी अपने अंतिम समय में काशी में गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर आकर रहने लगे और वहीं पर इनका देहावसान संवत 1680 में हुआ। तुलसीदास जी के मृत्यु को लेकर एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, जो नीचे दिया गया है। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। तुलसीदास जी की रचनाएं। तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। कुछ विद्वानों ने इनकी ग्रंथों की संख्या 31 बताई है, लेकिन पौराणिक रूप से इनकी रचनाओं की संख्या 12 है, जो नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 बिरबल काव्य, नंबर 2 रामचरितमानस, नंबर 3 पार्वती मंगल, नंबर 4 जानकी मंगल, नंबर 5 रामलला नेहछू, नंबर 6 मुक्त काव्य, नंबर 7 कवितावली, नंबर 8 बरवह रामायण, नंबर 9 वैराग्य संदीपनी, नंबर 10 रामाज्ञा पृष्ठावली, नंबर 11 हनुमान बाहुक, नंबर 12 गीति काव्य। ऐसे ही अनेक जीवन परिचय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।